पैसा, ये पैसा, हाय, ये पैसा, पैसे को लेकर दुनिया भागती रहती है, पीछे पड़ी रहती है और पैसे का जो सुपीरियर फॉर्म है दैट इज़ सोना, कितना सोना है। ख़ैर आज कुछ पैसों के बारे में बात करने वाले हैं। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी गाज गिरा दी है बॉलीवुड के एक्टर्स और क्रिकेटर्स के पैसों पे। देखिए सबसे ज़्यादा चमक-चौंध और पैसा इन लोगों के पास होता है 4-4 5-5 बॉडीगार्ड्स के साथ। आपने देखा ना सलमान खान कैसे चलते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स तो उनसे भी ज़्यादा फ़ेमस है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया है इस वक़्त, अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की और मैं बात करूँ बॉलीवुड की, दोनों के ऊपर दमदार अटैक हुआ हुआ है। और ऐसा अटैक हुआ हुआ है कि शायद उससे उनके लिए उभर पाने में कम से कम 5 साल लगेगा या 3 साल तो मान के चल लीजिए जब तक वो प्लानिंग करेंगे, एग्ज़ीक्यूट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक 3 साल निकल चुके होंगे। Modi government has planned to clean up the entire country and this is just one of them. This is just one of them. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे मुद्दों के इस बारे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहन दीक्षित हु इज़ अ डेटा साइंटिस्ट, ही इज़ आल्सो एन इंजीनियर। कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे न्यूज़ कॉलम्स और बुक्स, मैगज़ीन्स में ही कीप्स ऑन राइटिंग ऑन आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस पे। सो वेरी वार्म वेलकम रोहन ऑन द शो। Yeah. So thank you Gayatri ji for inviting me again. This time we are over here to discuss जैसा आपने बताया इलीगल बेटिंग और पैसों को लेके जो हमारा एक मेन एजेंडा है यहाँ पे कैसे सेलिब्रिटीज जिनको हमारी सोसाइटी एडमायर करती है जिनको हम सीक आउट करते हैं यूथ हो चाहे कोई भी हो और आज से नहीं 100 साल पहले से भी बॉलीवुड जब से बना जब से बॉलीवुड 50-70 साल से फेमस हुआ ओटीटी आए तो आज ये इलीगल बेटिंग और इसको हम देखते हैं कि गैम्बलिंग पे हम बिल लेके आए हैं लीगल टर्म्स में। बट हकीकत ये है कि सरकार ने एक ऐसी स्टेज पे आके किया जो बातें कोई आके पार्लियामेंट में नहीं बोलेगा या कोई बातें आके मीडिया में नहीं बोलेगा जब ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमारे देश का यूथ जो है वो इन चीजों में बेटिंग कर रहा था कि कियारा और सिद्धार्थ और कियारा अडवाणी को लड़का होगा या लड़की ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी या कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल्स जब उनमें से वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है पेपराइजी उनको क्लिक करता है सो कॉल्ड स्पॉट करता है एयरपोर्ट्स पे तो ये बेटिंग इंडस्ट्री एक्टिव हो जाती थी कि आप इस पे पैसा लगा सकते हैं कि उनको लड़का होगा या लड़की। तो जो हम बातें करते हैं कि गेम ऑफ स्किल गेम ऑफ पैशन तो इसमें कोई स्किल या पैशन की चीज तो है नहीं किसी का डाइवोर्स होने वाला है अगर इसकी र्यूमर आई चाहे अरबाज खान चाहे सुनीता आहूजा गोविंदा तो उस पे पैसा लग रहा था कि आप अपने पैसे लगा सकते हैं कि आप डाइवोर्स होगा या नहीं यस या नो लड़का होगा या लड़की। बैक टू बैक नताशा दलाल वरुण धवन के केस में ये हुआ सिद्धार्थ कियारा के में हुआ या दीपिका रणवीर जितने भी सेलिब्रिटीज जो नाम हम रोज रोज सुनते हैं जिनकी पिक्चरें ए ग्रेड सेलिब्रिटीज जिनकी पिक्चरें 100 करोड़ प्लस कमाती हैं 500 करोड़ प्लस कमाती हैं उनके उस पे ये सट्टा लगता था। अब सट्टे में क्या चीज होगी कि या तो कोई जीतेगा या हारेगा। अब ज्यादातर लोग तो पैसा अपना जो है लड़के पे लगाएंगे लड़की पे लगाएंगे वो ये देख के लगाएंगे ज्यादा पैसा किस तरफ लगा हुआ है तो सारा डेटा मैन्युपुलेटेड रहता था कि आपने दिखाया कि 10,000 लोगों ने लगाया लड़की पे तो आपको लगा 10,000 ने लगाया तो शायद वही सही होगा। वो सब फिगर्स बोगस रहती थी। तो इन एप्स का मेन एजेंडा कोई गेम खिलवाना तो है नहीं। इन एप्स का मेन एजेंडा जैसे सारे न्यूज आर्टिकल्स कवर कर रहे थे खुद की कमाई करना है। इसी वजह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जब हम रोज रोज देखते हैं हर दूसरे दिन एक न्यूज आती है ईडी समन्स दिस पर्सन रणबीर कपूर हो चाहे श्रद्धा कपूर हो चाहे हुमा कुरैशी हो कपिल शर्मा हो सबको महादेव बेटिंग ऐप के केस में और दूसरे इलीगल बेटिंग एप्स के एंडोर्समेंट के केस में नोटिस गए। अब ईडी का नोटिस जानना या आईटी का नोटिस जानना वो ऐसे रैंडमली तो काम करते नहीं है। इवन क्रिकेट से सोनू हरभजन सिंह युवराज सिंह सोनू सूद उर्वशी रौटेला को बॉलीवुड का एक पार्ट मान लेते हैं। तो इन लोगों को सबको नोटिस गए समन्स गए बैक टू बैक क्वेश्चनिंग होती है किसी महीने की जैसे जैसे डेट रहती है वो रहती है। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं बॉलीवुड के स्टार्स थे सदर्न स्टार्स भी थे साउथ के स्टार्स भी इंक्लूडेड थे बॉलीवुड के नॉर्थ ईस्ट के हर जगह के। वो लोग जिनको सोसाइटी इतना एडमायर करती है कि अगर वो किसी ऐप को प्रमोट कर दें तो फिर शायद कुछ लोग सोचेंगे भी नहीं कि ये सही है या गलत है। आप सीधा उस ऐप पे जाके ये देखते हो उस ऐप में चल क्या रहा है। ये लोग क्राउड पुलर्स हैं इस बात में कोई शक नहीं है। तो ये सब जो चीजें चल रही थी इस पे सरकार अभी तक ईडी को समन्स भेजता था क्वेश्चनिंग करता था। अब इस बिल के बाद से जो लूप होल्स रह जाते हैं लॉज में देखिए कोई भी अथॉरिटी गायत्री जी अगर कोई वर्क करती है तो वो इस तरीके से वर्क करेगी कि आप किसी को कानून के शिकंजे में ही तो कसोगे। अथॉरिटी अपने ओपिनियन से तो काम कर नहीं सकती। सीबीआई में बैठे लोग ईडी में बैठे लोग अपने ओपिनियन से तो कर नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है।
अब जब आपके पास कानून होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है, तो आप समन क्या, आप अरेस्ट वारंट भी निकाल सकते हो। आप उस चीज को, जो लाइंस ब्लर्ड हैं, अभी इसलिए ब्लर्ड है कि अगर आप किसी को समन भेजोगे, आपने इलीगल बेटिंग ऐप को करा, तो वो आपको वापस चैलेंज कर देगा। तो ये कानून में कहाँ लिखा है कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन गेमिंग बिल के बाद आने से ये चीज क्लियर कट एक डिस्टिंग्विश करती है कि इलीगल क्या है, बेटिंग ही इलीगल है। तो उस तरह की एप्स जो बेटिंग करवा रही है वो अपने आप ही इलीगल है। ऐसा तो है नहीं कि बेटिंग में आप फर्क ले आओगी, ये तो ओपिनियन पोल था। ओपिनियन पोल के नाम पे, जैसे ओपिनियन पोल होता है बिग बॉस कौन जीतेगा, इस साल प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, उस तरीके से इनके ओपिनियन पोल चलते थे कि इनको लड़का होगा लड़की होगी, इनकी शादी किस साल होगी, इनके डाइवोर्स होंगे या नहीं, वो भी र्यूमर्स में। र्यूमर्स को बात हुई कि ऐसा ऐसा, वो अलग देखे गए, उन्होंने इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया, उसके बेसिस पे करोड़ों का सट्टा शुरू हो गया। तो ये जो चीज चल रही थी, कलर ट्रेडिंग, चाहे कुछ जो घरेलू गेम्स होते थे, हिंदू त्योहारों पे सब लोग दिवाली पे लूडो खेलते हैं, एक दूसरे के घर जाके लूडो कह रहा हूँ, पत्ते खेलते हैं, वो खेलते हैं। तो वो एक सेरेमोनियल मोमेंट होता है, सिंबॉलिक, कि अगर आप वहां पे कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो क्या कहते हैं, जैसे पूरा हफ्ता होता है जो हमारा इसका धनतेरस के बाद का, लोग एक दूसरे के घर मिठाइयां देने जाते थे, कोई आज से तो हो नहीं रहा है, तो सदियों से हो रहा है, जब से शायद आपने भी देखा होगा कभी भी बचपन से ही। तो वहाँ पत्तों गेम होते थे, वो होते थे, वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे फोटो भी आने लग गई, लोग डालने लग गए, दिवाली पार्टी, दिवाली हाउस वार्मिंग, फलाना ये, उसको उन्होंने उसमें कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये तो एक बेटिंग का बहुत बड़ा जरिया है, जब लोग वैसे दिवाली पे खेल सकते हैं, जो कि सिंबॉलिक था, सिर्फ और सिर्फ एक त्योहार के तौर पे सिंबॉलिक है, उसको उन्होंने बना दिया कि ये लूडो पे भी पैसे, पोकर पे पैसे। ये बेटिंग एप्स का पर्पस क्या था? इनको क्रिएट क्यों किया गया? अल्टीमेट गोल क्या था? जी। बेटिंग ऐप्स जब इलीगली क्रिएट हुई, देखिए जब भी हम, कोई भी व्यक्ति किसी काम को इलीगली करता है, तो पहली बात तो उन पैसों का कोई हिसाब नहीं होता। मैं आज अगर कोई इलीगल ट्रेड कर रहा हूँ या कोई एक व्यक्ति कर रहा है, तो उसका वो सरकार को तो जाके बताएगा नहीं, इलीगल चीज करता हूँ, तो टैक्स तो भरेगा नहीं आईटीआर में, चाहे 31 जुलाई हो, 15 सितंबर हो। तो वो ब्लैक मनी इकट्ठा होता है, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग करके अलग अलग जगह पे पहुंचाते हैं, चाहे हवाला के थ्रू हो, चाहे ऑफशोर फंड्स हो। जो आप देखते हैं बॉम्बे में एक फ्लैट 30 करोड़ का, इसने इसको गिफ्ट करा, बॉलीवुड के नाम आते हैं, वो आते हैं, तो 30 करोड़ का कोई 2 BHK ऐसे हो जाएगा क्या? जो उस एरिया में रेट भी नहीं चल रहा, आप उससे 5 गुना ज्यादा दाम दे देंगे क्या किसी फ्लैट के? तो वो इसीलिए होता था, इन ऐप से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसे रियल एस्टेट में लगाया जाएगा, फ्लैट की कीमत खुद ही बढ़ा दो, कि इसने इसको 30 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट करा, तो ये फ्लैट 30 करोड़ का हो गया, तो पैसे का ट्रांजैक्शन भी जायज हो गया, क्योंकि ऐसी तो कोई लिमिट नहीं है ना कि। सो रोहन, ये सारे पॉइंट्स तो ठीक है। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दीज गेमिंग एप्स? और इतना पैसा कहाँ से आता है? आप एक लगाकर 1000 कमा रहे हो। आई मीन वो प्रोपोर्शन भी बड़ा अलग अलग ही तरीके का है। तो कोई भी मतलब हमारे जैसे लोग टेम्प्ट हो जाएंगे कि भैया आप 1 रुपए लगा के, 100 रुपए लगा के आप 10,000 कमा रहे हो, लाख रुपए कमा रहे हो, उस टाइप में। जी। इस तरह की जो ये एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स होते हैं कि आपने 2 रुपए लगाए और आप फेक केसेस दिखाते हो कि एक लगाए, एक वो किसी उसमें गार्ड की नौकरी करता है, उसने 200 रुपए लगाए और वो मटका में या इसमें लॉटरी में, आपके इलीगल बेटिंग में वो जीत गया 2 करोड़। अब ये कोई, सबको ये लगेगा ये तो पूरी जिंदगी की लाइफ टाइम की कमाई है, 200 रुपए लगा के जीत गया। मैं अगर 200 रुपए 100 बार भी लगा दूं, एक बार भी जीत जाऊं, तो 2 करोड़ तो बन ही जाएंगे। तो 100 बार लगाना भी जायज है, कि जब एक ही बार जीतना है आपको, 1000 बार हार भी गए तो भी आप जस्टिफाइड है आपका अमाउंट। तो इस तरह के ये सब फेक केस लाना कि किसी को दिखा दिया कि वो जीत गया, रोज एक डेली विनर, वीकली विनर, वो जिससे लोगों को लगे मेरे जैसे लोग और जीत रहे हैं, किसी को पकड़ के लाके फोटो वोटो खिंचवा दी, वो जीता या नहीं जीता वो कभी वेरीफाई भी नहीं होता। कोई देता है उसका, कभी आपने देखा हो कि उसने टैक्स भरा इस साल या वो भरा? तो किसी को भी, एक रैंडम नॉर्मल दिखने वाला आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो दिखेगा कि यार हमारे जैसे ही कोई जीता है तो रिलेटेबल लगेगा। तो ये करके तो ये लोग अपने कस्टमर्स को टेम्प्ट करते थे। और दूसरा ये, जहाँ से ये बात आती है कि ये टेम्पटेशन होती है, बट इतना पैसा आता कहाँ से है? तो ये इलीगल बेटिंग एप्स जो होती थी, जिनको किसी को जवाब नहीं देना कि ये पैसा आया कहाँ से, जब ये इलीगल है, तो इनको आईएसआई हो गया, दूसरी कंपनीज की इंटेलिजेंसीज हो गई, जो आपके खिलाफ हमेशा। अब देखिए डिमोनेटाइजेशन क्या, 2000 के नोट आए हैं, उसके बाद ये सब एफसीआरए के थ्रू एनजीओ को फंड आना बंद हुआ है। तो अब होता है ना, एक रास्ता बंद करोगे तो दूसरा रास्ता खोला जाएगा। तो ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो कि अनरेगुलेटेड था, ये इलीगल गैम्बलिंग एप्स, इनके थ्रू इतना पैसा बाहर से आता है यहाँ पे, तो आप कभी जवाब थोड़े ना दे पाओगे उसका। अब मेरे पास इलीगल बेटिंग ऐप होगी या किसी एक पर्सन के पास इलीगल बेटिंग ऐप है, सरकार कभी देख ही नहीं सकती वो क्या करता है, पूरा दिन ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि वो कोई केवाईसी वगैरह थोड़ी हो रखा है। आप बस बना के बैठे हो और अपना कलेक्ट कर रहे हो पैसा। बाकी अब लंदन हो गया जो सबसे बड़ा एक ब्लैक मनी और इन चीजों का हब है, जिसपे एस जयशंकर ने
एक बुक भी लिखी है स्पेसिफिकली। तो एस जयशंकर ऐसा तो नहीं है, एस जयशंकर को नहीं पता होगा ग्लोबल अफेयर। आज वो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर है हमारे। पूरी लाइफ उनकी फॉरेन सर्विसेज में गई है, अलग अलग जगह एम्बेसडर रहे हैं, अलग अलग जगह की डिप्लोमेसी डील करी है, अलग अलग दौर में करी है। 40 साल का करियर तो उनका पहले ही है, अब बनने से पहले। तो करियर डिप्लोमेट अगर एक बुक लिख रहा है लंदन पे और उस पे, तो कितना उसको पता होगा। और उन्होंने यही सारी चीजें उसमें मेंशन भी करी है कि कैसे वहां से पैसा आता है लंदन दुबई से, और उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है इलीगल एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। आप इन चीजों के पैटर्न देखिए। जब एक बहुत बड़ी आईपीएल की लीग खत्म हुआ करती थी एक टाइम पे, तो कश्मीर में कैसे स्टोन पेल्टिंग बढ़ जाती थी उसी के बाद, क्योंकि उससे जो इलीगल मनी आया, अब आप उसको इस्तेमाल में तो लाओगे, तो ये एंटी नेशनल स्टोन पेल्टिंग हो गई, ये हो गई। तो देश में देश को लड़वाना, जिसे बोलते हैं 2.5 फ्रंट वॉर, आपसी लड़ाई करवाना, कि वो इन पे वो आर्मी के वहां पे क्या है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि पूरे साल अगर कश्मीर में डिस्ट्रस्ट था, उनको सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी, वहां के लोग उतना नहीं मानते थे इंडिया को, इंडिया का वो पार्ट है, तो पूरे साल नहीं मानेंगे ना। ऐसा थोड़ा ना जून जुलाई में आपको अचानक याद आया कि हम तो इंडिया का पार्ट नहीं है, आप स्टोन पेल्टिंग कर रहे हो। और उसके अगेंस्ट जो वो चलती थी, जब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, पहले होम मिनिस्टर थे वो, तब पेलेट गन चलती थी। तो उसके बाद वो अपना ह्यूमन राइट्स वाला, पेलेट गन चलेंगी तो किसी को चोट लगेगी, फिर उसकी फोटो लगा के वो सारा नैरेटिव चलता था लेफ्टिस्ट लॉबी का, कि कैसे पेल्टिंग, स्टोन पेल्टिंग तो एक साधारण चीज थी, उसके अगेंस्ट पेलेट गन से इस बच्चे की आंख फूट गई, इसके मुंह पे कोई पत्थर लग गया, और इसके मतलब इसके लुक्स या कितना इंजरी आ गई, इसको लोग मरे भी हैं। तो ये जानबूझ के ये करवाना, वहां के जो लोग थे जिनको गाइड मिसगाइड करना, पैसे इस्तेमाल करके ही तो हो पाएगा। तो ये लीगल बेटिंग ऐप ऐसा नहीं है कि वो वहां से जो पैसा आता है वो कोई, आप ये सोचो बस एक टैक्स की चोरी का जरिया है। वो उससे बहुत ज्यादा लार्जर स्केल पे आपको अफेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को। बाकी ये बात तो बहुत बार आपने वीडियोस में भी देखी होगी गायत्री जी। कश्मीर के अगर मैं अगर सिर्फ एक पॉइंट को उठाऊं, जो बच्चा वहां पे पत्थर फेंक रहा है, वो 140 की स्पीड में अगर पत्थर फेंक सकता है, तो 140 की स्पीड में आईपीएल में बॉलिंग भी कर सकता है। कोई पत्थर बॉल बॉल तो पत्थर से बहुत ज्यादा एक कर्व शेप बॉल है, और वो पत्थर फेंक सकता है वहां का बच्चा। उसे कभी ये लोग आईपीएल में लेके आए? कभी उसको इन्होंने चांस दिया? क्योंकि अगर वो इन सब चीजों में आ जाएगा, असली स्पोर्ट्स में, जैसे गेमिंग के पीछे छुप के होती है गैम्बलिंग, या आपने कर रही गेमिंग, दिखाया फ्रंट नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन का मनी, जो इल्ली जो ऐसी होती हैं शेल कंपनीज, क्या होती हैं, आगे से कंपनी, पीछे से आपके गोरख धंधे, जो कि शेल कंपनीज के अगेंस्ट ईडी, एफसीआरए, फेमा, अलग अलग कानून है। तो ये लीगल, ये एप्स उन्हीं की तरह उभर के आ गई थी। आपको कोई रास्ता तो चाहिए। आज आप मानेंगे गायत्री जी, बिटकॉइन की जो क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है, नेट वैल्यू है, वो ग्रेट ब्रिटेन की इकोनॉमी से ज्यादा है। जितना क्रिप्टो करेंसी दुनिया में है, ग्रेट ब्रिटेन की उससे ज्यादा है, और अनरेगुलेटेड था वो बहुत बड़ा पार्ट। तो उससे कितना पैसा इधर से उधर डार्क वेब के थ्रू, और दुनिया के डिफरेंट जो बिटकॉइन अब ट्रांजैक्शनल एप्स आ गई हैं उनके थ्रू इधर से उधर लाया जा सकता है। अब ये समझ रहे हैं गायत्री जी की हम छोटे मोटे अमाउंट्स ऑफ मनी में डील नहीं कर रहे हैं, कि किसी ने 500 रुपए लगाए और वो उस दिन कोई एक क्रिकेटर चला या नहीं चला और वो 500 रुपए हार गया। हम बात कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन जैसे, जिसने 200 साल राज करा दुनिया जहान पे, उनकी इकोनॉमी से ज्यादा हुए पैसों पे हम डील कर रहे थे। तो कितना बड़ा ये 2.5। देखिए, कोई भी टेररिस्ट एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी है, उसकी तीन ही चीजें होंगी, तीन एफ होंगे: फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरी। तो फंक्शनरी तो वो हो गए जो लोग ये सब करते हैं, करतूतें। फंड्स वो हो गए जिसपे सरकार ने अभी हंटर चलाया है। सरकार अब ये साइबर स्पेस को क्लीन कर रही है, जो बड़ा एक फ्रंट ऑफ वॉर आ गया है, इसको क्लीन करने में लगी है। सबसे ज्यादा असर इसका यूथ पे है। ये आपने देखा होगा, गन कल्चर, वायलेंस, ये गानों के थ्रू फैलाओ, कि गन कल्चर, वायलेंस, इससे आप ड्रग्स, गन कल्चर, गानों में ये दर्शाओ। फिर दूसरे जो पैसे कमाने के जरिया है, अब पहले पबजी बैन हुआ, ये बैन हुए, जो एडिक्टिव एप्स थे। तो अब आप लेके आ गए इस तरह की एप्स जिनसे आप लोग अपना यूथ पैसा लगा सकता है, कि आप उसको कहीं ना कहीं कभी शांति से रहने नहीं दोगे। यूथ में एक से दूसरा डोमिनो इफेक्ट, 10 लोग लगाएंगे कॉलेज में, तो बाकी 20 भी लगाएंगे। तभी मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, कि गेमिंग इज नॉट अ सिन, गेमिंग इज नॉट बैड, बट गैम्बलिंग इज बैड। तो ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, कुछ एक मीडिया का सेगमेंट है, वो ये दिखाने लगा मोदी जी गेमिंग के ही अगेंस्ट है, ये तो एंटी गेमिंग है, एंटी स्पोर्ट्स है, एंटी। तो गेमिंग को किसी ने कभी नहीं रोका। सबसे ज्यादा बजट अगर बीसीसीआई के पास फंड्स हैं, आज आईपीएल में है, सबसे ज्यादा अच्छे स्टेडियम्स और उसकी जो लगातार सुधार किया जा रहा है ओलंपिक्स के लिए, वो यही गवर्नमेंट कर रही है अभी जो देखा जा रहा है। तो अगर इतना ही उनको दिक्कत होती गेमिंग से, स्पोर्ट्स से, तो वो ये सब क्यों करते? तो गैम्बलिंग के खिलाफ ये सारी चीजें
करी जा रही है, एक ना एक टाइम पे तो करनी थी। तो ऐसा कि अब 10 साल बाद हमारे कोर्ट्स में पहले ही लाखों केसेस हैं, वहां करोड़ों केसेस इकट्ठे हों, और कोर्ट में और ज्यादा केसेस भरो, जिससे जजेस का टाइम भी जाए, असली केसों को टाइम ना मिले। तो इससे पहले ही प्रिवेंटिव वे में कानून ले आओ, कि जब तक पानी सर से ऊपर जाए उससे पहले अगर लॉज होंगे फ्रेमवर्क में, अथॉरिटीज जो है सीबीआई आईटी वो भी ज्यादा अच्छे से स्विफ्टली एक्शन ले पाएंगी, आपके कन्विक्शन रेट भी रहेंगे। अभी तो क्या है, आप किसी को समन भेजते हो, वो 2 मिनट में 2 घंटे में बेल ले सकता है, अगर किसी केस समन भेजते हो वारंट भेजते हो, क्योंकि आपके पास कोई लॉ ही नहीं था ना ऐसा। बिना लॉ के जो मजे चल रहे थे इस चीज को लेके, तो उस चीज पे एक हंटर चला है। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ यूथ पे असर आता है ऐसा भी नहीं है, गेमिंग या गैम्बलिंग का एक सट्टा, जैसे कई पिक्चरें आपने देखी होंगी, मटका उनमें चलता था। एक पिक्चर आई थी पहले, फुकरे, अगर आपने देखी हो बॉलीवुड की, तो उसमें उसका दोस्त दिल्ली के 4 बॉर्डर थे, उस पे नंबर गेस करता था, और वो अगले दिन उस पे जाके पैसे को लगा देता था। तो वो इसी तरह के वो होते हैं कि ठीक है, फन के तौर पे कॉमेडी मूवी बनी थी, बट पिक्चरों में जो चीज होती है वो ऐसा नहीं है कि असली में होती नहीं है, वो हकीकत में भी प्रेजेंट होती है, वो सब होता था। अब वो चीज को साइबर स्पेस में मूव कर दिया गया था। अब दिल्ली के 4 बॉर्डर है तो दिल्ली में ही तो पैसा लग पाएगा, ऑनलाइन कुछ बना दो तो पूरा इंडिया लगाएगा। ऑनलाइन तो कोई दिल्ली मुंबई, इंटरनेट तो नहीं जानता दिल्ली मुंबई क्या होता है, कोई भी आप कहीं से भी बैठ के चलाओ। और जितने लोग झूठा पैसा, अपना पैसा ऐप वाले खुद भी लगाते हैं, मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो कुछ बार आपको शुरू में जिताया भी जाएगा उन एप्स पे। ऐसा नहीं है कि वो एक कोई आप पहले दिन से हारोगे तो आप डिस्करेज नहीं हो जाओगे। शुरू की कुछ बार उस बंदे को जिताया जाएगा, जब वो बड़ा अमाउंट लगा देगा उस दिन वो सब हार जाएगा। जिस वजह से लोगों के घर बर्बाद हुए हैं अपने, से न्यूज़पेपर में अंदर आते हैं वो आर्टिकल, बाहर नहीं आते, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज नहीं है वो लोग जिनके घर बर्बाद हुए हैं। तो वो अंदर फुटनोट्स आएंगे, वो आएंगे, उसने सुसाइड कर लिया, विद फैमिली सुसाइड करा, उसने चाइनीज ऐप से लोन लिया जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल करने लगे कि तेरी फोटोज लीक कर देंगे, तुम्हारी कोई डीप फेक से न्यूड फोटोज बनाएंगे और उसको इंटरनेट पे वायरल करेंगे। तो ये सारी चीजें जो करते थे गेमिंग के पीछे गैम्बलिंग इंडस्ट्री, वो एक तरीके से जड़ से खत्म हो गई इस बिल के आने के बाद। रोहन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही मोदी गवर्नमेंट ये गेमिंग गैम्बलिंग को स्क्रैप करने के लिए बिल लेकर आई है, यहां से लेकर लंदन तक हलचल मच गई है जी। ये जो लंदन, यहाँ से लेके लंदन तक हलचल मची है कि बम या फूटा लहर वहां तक गई, तो इसे रिपल इफेक्ट जो हम बोलते हैं, ये लंदन तक डायरेक्टली जाना कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे जो लंदन अभी उसमें ऑपरेशनल, लंदन का जो अंडरग्राउंड नेक्सस है, लंदन एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हब नहीं, लंदन में जो अंडरग्राउंड डीप स्टेट नेक्सस है, जो पूरी दुनिया और खासकर एशिया इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट यहाँ से है। तो ऐसा है कि क्रिकेट और 2-3 सेक्टर ही थे जो सबसे ज्यादा, इनमें भी क्रिकेट और इनमें मैं बात करूं तो इलीगल हवाला के पैसों की, तो जिन पे अगर हंटर पड़ेगा तो जैसे बोलते हैं कि अब यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे दर्द वहां पे लोगों को हुआ है, वो तो उन लोगों को तो कम इफेक्ट हुआ है जो आगे गैम्बलिंग नहीं कर पाएंगे, ज्यादा इफेक्ट उनको हुआ है जो इन एप्स के आका थे या इन एप्स के पीछे के जो ब्रेन थे, मास्टरमाइंड जिसे बोलते हैं, वो लोग जो लंदन में बैठे थे वहां से कर रहे थे, उन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और इससे डायरेक्टली हमारे देश की सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे, बड़ा पैसा। देखिए जहाँ पे आप सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं, ये लोग इन्वॉल्व है, आप खुद ही समझ जाइए कोई छोटे पैसों के लिए ये सब करता नहीं है, ये कोई वैसा नहीं है 9 to 5 जॉब या कुछ। तो ये जितने लोग बड़े लोग इन्वॉल्व थे, इतना मतलब मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी में डील हो रहा था, तो गवर्नमेंट को ये चीज करनी पड़ी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकना है, इन टेंडेंसीज को रोकना है। महादेव ऐप पे गवर्नमेंट ने जैसे पिछले साल करा, महादेव ऐप को पूरा एक जड़ से उसकी तह तक गए, लोगों को समन्स भेजे। तो ये चीज देखिए, सिर्फ कुछ जो चीजें ऐसी होती हैं जो घटती नहीं है तो पता नहीं चलती हैं, वरना अगर आज भी इस तरह की ऐप्स चल रही होती हैं पिछले 5 साल से, तो ये जो इलीगल आप देखते हैं, रेफ्यूजीज को पनाह देना, उससे लेके सारे एंटी नेशनल काम, चाहे टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करना, स्लीपर सेल्स करना, ट्रेनिंग करना, लोगों से वो मुखबिर बनाना, वो हर चीज एक्टिव होती है। जब जब ये चीजों की तरह की चीजें आई हैं, हमेशा ये चीज सामने आई ही आई है कि नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज का पैसा यहीं से आता है, यहीं से आता है। चाहे ड्रग्स हो, चाहे इलीगल तरह के जो ये काम होते हैं, इलीगल बेटिंग हो गई, इलीगल सट्टे हो गए, और इससे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक डिस्टरबेंस करने के हिम्मत और फंड दोनों तैयार होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, एनजीओ बनते हैं, हाई एंड एनजीओ। तो सरकार ने ये जो स्टेप लिया है, ये बहुत ही लार्जर इम्पैक्ट लाता है हमारे हर एक तरह की सिक्योरिटी और इकोनॉमी के apparatus पे। तो ये भी एक दो कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं, वो धीरे धीरे ही कवर होते हैं। जैसे हम लोग पीछे करते हैं, वो लोग भी आगे से नए रास्ते ढूंढते हैं। तो पीछे बिल्ली, आगे बिल बनाना, तो बिल बना रहे थे अपना, बट कभी कुछ बना नहीं। और सरकार की इस एक फैसले से
उनकी दुकानें सीधा और सीधा बंद हो गई। जी। रिपल इफेक्ट्स के नीचे स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप काफ़ी डिसरप्ट हो गई है। अभी जैसे मैंने स्क्रीन पे डाला, नो अल्कोहल, नो बेटिंग, बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया है। उसी के साथ फ्लटर्स जंगली, फॉर्मरली पार्ट ऑफ फ्लटर, सीज़ रियल मनी गेमिंग ऑपरेशंस इन इंडिया immediately. Government in discussion with gaming firms to pivot towards a non-monetary mechanism. Now the thing is that यहाँ से लेकर लंदन तक अगर हिल रहे हैं, इसका मतलब ये है, जो लंदन से गेम्स ऑपरेट हो रही थी, वो भारत में पैसा इन्फ्यूज़ कर रही थी। किसके बिहाफ़ पर? पाकिस्तान के बिहाफ़ पर। लंदन पर सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूँ किसी का इम्पैक्ट है आफ्टर भारत, भारत को क्या, भारत को हमेशा डिसइंटीग्रेट करने के लिए दैट हैज़ बीन पाकिस्तान। अब जैसा अभी आपने बताया, पाकिस्तान से भी बहुत सारे वहाँ पर बेटिंग ऐप्स वहाँ पर भी बेस्ड हैं। तो ये पैसा लेना, पैसा भेजना, दिस वाज़ अ वेरी ईज़ी मैकेनिज़्म, अनट्रेसेबल। अरे! मेरी लॉटरी लग गई, मेरे इतने लाख कमा लिए, मैंने इतने हज़ारों कमा लिए, इतने करोड़ कमा लिए। ऐसे नहीं होता है, कहाँ से आता है वो पैसा? देयर हैज़ टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, इट्स हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ पीपल। एंड गेमिंग के सबसे डेंजरस जो ज़ोन था, जिसकी वज़ह से मोदी जी ने स्टेप बैक लिया और इसको बैन किया, बच्चे गेमिंग कर रहे थे और उन्हें पता नहीं था वो गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हैं, विदिन द सेम गेम। सो दैट वाज़ समथिंग वेरी इंपोर्टेंट, आई वुड से कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि द गेमिंग इंडस्ट्री की आड़ में गैम्बलिंग करने वालों को बैन कर दिया गया। थैंक यू सो मच रोहन फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।